दोस्तों हम देखते हैं सामान्य विज्ञान यानी एसपीडी का महत्वपूर्ण जो साइंस जो दिया गया है उसका एक ही वीडियो में इम्पोर्टेंट जितना साइंस का क्वेश्चन होगा इसमें पूरा देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है कि जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक हैं तो अरस्तु। उसके बाद करा जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था तो लेमार्क और फ्रांस एवं टेरेनस जर्मनी के वैज्ञानिक ने किया था। जय विकास का सर्वप्रथम समझाया था तो लेमार्क ने समझाया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक है तो हिप्पोक्रेट्स हैं। उसके बाद करा वनस्पति विज्ञान के जनक हैं तो थियोफ्रेटस वनस्पति विज्ञान के जनक कहलाते हैं। रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है तो लेबोजियर को कहा जाता है। मानव का विकास इतिहास परंपरा से संबंधित विषय कहलाता है तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। गैस के विसरण के नियम का प्रतिपादन किया था तो ग्राहम ने किया था। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था तो जॉन्स केपलर ने किया था। E बराबर mc² का समीकरण दिया था तो आइंस्टीन ने दिया था। जड़त्व के नियम की खोज की तो गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादक है तो न्यूटन। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो चार्ल्स डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था तो हुगो डी ब्रिज ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था तो डार्विन ने। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक हैं तो चार्ल्स डार्विन। आनुवंशिकी के जनक हैं तो ग्रेगरी जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था तो मटर के पौधे को उपयोग में किया था। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी यानी इंग्लिश में जेनेटिक्स कहा था तो W. वाटसन ने कहा था। आनुवंशिक उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम में होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था तो जोहानसन ने किया था। जीन अवस्थित होते हैं तो गुणसूत्र में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो बीडल एवं टाइटर ने किया था। खून का रंग लाल है तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले तत्व हैं तो लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है तो प्रोटीन का। खून थका नहीं जमता है तो हीमोफीलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है तो हिपोरिन नामक प्रोटीन रोकता है। हिपोरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है तो ये यकृत में होता है। रक्त को थका जमने में सहायक होता है तो प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। रक्त का थका जमने में सहायक विटामिन कौन है तो विटामिन के है। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रक्त में कितना % भाग प्लाज्मा होता है तो 55%। पदार्थ के चतुर्थ अवस्था होता है तो प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है तो लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। आरबीसी का कब्रगाह शमशान है प्लीहा को। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। रक्त समूह होते हैं तो रक्त समूह के होते हैं 4 प्रकार के ए बी और O। ये 4 प्रकार के होते हैं। रक्त समूह के खोज की तो कॉल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की। अगला क्वेश्चन है कि सर्वदाता रक्त समूह है तो O है। सर्वग्राही रक्त समूह है तो AB। RH फैक्टर संबंधित है तो रक्त से। RH फैक्टर की खोज करता है तो लैंड स्टीनर एवं वीनर ने। रक्त चाप नियंत्रित होता है तो एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है तो ब्रेक यानी किडनी। रक्त को शुद्धिकरण की प्रक्रिया है तो डायलिसिस। मूत्र का निर्माण होता है तो ब्रेक में होता है। ब्रेक का भार होता है 150 ग्राम। मानव गुर्दे किडनी में बनने वाले पथरी बनी होती है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रक्त का विलयन है तो क्षारीय होता है रक्त का विलयन। रक्त का पीएच मान होता है तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है तो स्पेग्नोमेनोमीटर होता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था तो विलियम हार्वे ने किया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है तो ये शिरा कहलाती है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है तो धमनी कहलाती है। हृदय की धड़कन का नियंत्रण है तो पेसमेकर होता है। जैविक सेवन का संबंध है कृत्रिम हृदय से। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है तो रक्त द्वारा। पीत होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पीत का पीएच मान होता है 7.7। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा।
यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है तो विटामिन ए। पित्त जमा होता है तो पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। विषाणु की खोज किसने की तो इवेनस्की ने की थी। विषाणु के अध्ययन है वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी फैलती है तो ये वायरस से फैलती है। ये जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। कौकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी और शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है तो ये सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु की खोज किसने किया था तो लीवेनहॉक ने किया था। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है तो हवा में। ध्वनि की चाल होती है तो 760 मील प्रति घंटा। वायु है तो गैसों का मिश्रण। वायु उदाहरण है गैसों में गैस का विलयन। और हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकंड। ध्वनि तीव्रता का एसआई इकाई होता है तो डेसिबल होता है। उसके बाद कर रहे हैं हवा में वाष्प घनत्व होता है। हवा का वाष्प घनत्व होता है तो 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, या मीटर में करना होगा तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर करना होगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है तो पार्सेक होती है। जड़ों के रूपांतरण है तो मूली और गाजर। तने के रूपांतरण है तो आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है तो मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाती है तो पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि। शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि है पिट्यूटरी। दो प्रमुख वंशागत रोग हैं वर्णधनता और हीमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णधनता का वर्णन किया था तो हेर नर ने किया था 1876 ईस्वी में। एक वर्णधन व्यक्ति की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, यानी जिसको नहीं क्षमता पहचान होती है वो हरा एवं लाल रंग की पहचान नहीं करता। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तो थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में पाया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं तो कवक और शैवाल। लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है तो मुख से। पचे भोजन का अवशोषण होता है तो छोटी आंत में। लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो टांग में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी होती है तो जांघ के फीवर। भोजन पचाने में सहायक होता है तो एंजाइम की रचना होती है तो अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं अमीनो अम्ल। आहार नल में स्टार के पाचन में अंतिम उत्पाद है तो माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। शरीर में ऊतक का निर्माण होता है प्रोटीन से। हड्डी और दांत के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व हैं तो कैल्शियम और फास्फोरस। भोपाल गैस कांड 1984 के रिसाव था तो मिसाइल आइसोसाइनाइड था। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रनल को। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है तो पत्ती। और पत्ती का हरा रंग होता है तो क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है तो कैरोटीन के निर्माण के कारण। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है तो मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पेड़ और पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस इंग्लिश में कहलाता है प्रकाश संश्लेषण को। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, जल, क्लोरोफिल और सूरज के प्रकाश। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करते हैं तो आगे भी वीडियो बना दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।